बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहादत के सिलसिले से दुनिया भर में प्रोग्राम होते हैं। मैं चाहता हूं कि इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर कोई तारीख़ आपके सामने पेश करूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलक़ाबात से भी आपको याद किया जाता है। और जैसे कि आपकी वालिदा जनाब शहरबानो जो ईरान के आखिरी बादशाह की बेटी थीं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कि आप जानते हैं कि अरब के शहज़ादे थे, तो इसलिए आप में अरब व अजम के तमाम कमालात जो थे वो आप में मुज्तमा हो गए थे। 38 हिजरी में आप पैदा हुए, उस वक्त के जब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसनद खिलाफत पर फायज थे ज़ाहिरी तौर पर, और अभी आपका सिन मुबारक 3 साल भी नहीं हो पाया था कि 40 हिजरी 21 रमज़ानुल मुबारक को मस्जिद कूफा में हालत नमाज के दौरान आपको शहीद कर दिया गया। इसके बाद अभी आपका सिन 12 साल भी नहीं हो पाया था कि 28 सफ़र सन 50 हिजरी को आपके चचा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहर देकर शहादत हुई, और अभी आपका सिन मुबारक 22 साल का भी नहीं था कि 28 रजब सन 60 हिजरी को आपने अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम वक्त के साथ अपना वतन मुबारक छोड़ा और मदीना से रवाना हुए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने मसाइब परेशानियां उठाई हैं, इतनी तारीख़ में किसी शख्सियत ने नहीं उठाई हैं। आपने वो मसाइब अपनी ज़िंदगी में देखे कि बयान करना मुश्किल है। सब्र करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें बयान करना भी मुश्किल है। वाक़या करबला के दौरान 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को तारीख़ की मोतबर किताबों में लिखा गया है कि आप इतने शदीद अलील थे कि आप उठने और बैठने की हालत में नहीं थे। और जैसा कि 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद कर दिया गया था, तो एक बीमार शख्स के लिए, जो बीमार हो, उसके लिए क्या हालत होगी कि 3 दिन का प्यासा हो और बीमार हो। और जाहिर सी बात है, इसीलिए वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस तरह से नुसरत ना कर सके जैसे आपके दूसरे भाइयों ने शहादत देकर आपकी नुसरत की। लेकिन ये मशीयत इलाही थी, आपके ज़िम्मे उससे भी बड़ा काम था। शहादत देकर तो लोग जन्नत में दाखिल हो गए, लेकिन आप 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम के बाद अपनी फूफियों को, बहन को, अजीज़ व अकारिब को, इन सब को लेकर क़ैद में, असीरी की हालत में, पाँव बज़ंजीर आप करबला से कूफा तशरीफ़ ले गए। इब्न ज़ियाद के दरबार में आपको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में आपको पेश किया गया। वहाँ आपने वही सब्र इस्तिक़ामत बयान की जो आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको विरसे में मिली थी। इसके बाद आपको कूफे से शाम ले जाया गया, और शाम भी किस तरह से कि उन रास्तों से ले जाया गया जो लंबे रास्ते थे। और वहाँ यजीद ने आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर की बेहुरमती की, और आपने अपनी बहन को, जनाब ज़ैनब को, बिना चादर के दरबार यजीद में जाते हुए देखा। अल्लाह अकबर। ये इमाम की सब्र की इंतहा थी। लेकिन मासूम इमाम, इमाम तो कायनात के इमाम होते हैं ना,
मेरे मासूम इमाम ने कहीं कहीं पर भी कोई अपनी परेशानियों के लिए गिरिया नहीं किया, बल्कि शुक्र खुदा करते रहे। आपने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि उस दीन को बचाना है जिसके लिए मेरे बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपनी क़ुरबानी पेश की है। और शाम के क़ैद के बाद जैसा कि आपको रिहाई मिली अहले बैत रसूल को, और उसके बाद आपको कहा गया कि आप वतन वापस चले जाइए, और नोमान बिन बशीर जो कि जब जनाब मुस्लिम कूफे में थे और वो वहाँ के गवर्नर थे और उन्होंने वहाँ उनके साथ ज़्यादती नहीं की थी, तो इसलिए उनको वहाँ से माजूल करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को उनकी जगह बिठा दिया गया था और उनको शाम वापस भेज दिया गया था। तो उनको गिरफ़्तार करके क़ैद में डाल दिया गया था। तो लेकिन चूँकि अब ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना वापसी थी, तो इनके अंडर में वो काफ़िला शाम से मदीना वापस आया। नोमान बिन बशीर के इमाम वापस आए और इमाम ने आने के बाद जो दीन की तालीमात थीं, जो इस्लाम की तालीमात थीं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थीं, उनकी नशर इशाअत की आपने अपने कलाम के ज़रिए, और आपने लोगों को वही अमल याद दिलाया रातों में रिज़्क़ तक़सीम करने का, जो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। इसके बाद आपकी किताब है, आप जो सहीफ़ा कामिला, जो 2 अगवा मजमुआ है आपकी, और मार्फत का एक समंदर है वो पूरा, और इसीलिए आपको ज़ुबूर आले मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। और आपकी वफ़ात के बाद जैसे लोगों को मालूम हुआ कि जो रोटियां पाते थे, जहां रिज़्क़ पहुंचाते थे, ये वहां नहीं पहुंचा, तो मालूम हुआ कि इमाम सैयद सज्जाद अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं जो पहुंचाते थे। आपने कभी अपना नाम जाहिर नहीं होने दिया इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह से। इसके बाद आपकी ऐसी शख्सियत होने के बावजूद तारीख़ में मोतबर हवालों से लिखा गया है कि जब आप वज़ू करते थे नमाज के लिए तो आपका चेहरा दर्द हो जाया करता था। लोगों ने पूछा कि या इमाम आपका चेहरा दर्द क्यों हो जाता है? तो आपने फरमाया, तुम जानते नहीं मैं किसके सामने पेश होने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, इमाम की अज़मत। उसके बाद आपके ऐसे किरदार, ऐसे कमालात और ऐसी बरकत शख्सियत कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की नशर इशाअत कर रही हो, आपको शहीद किया गया। आपको 94 या 95 हिजरी में आपको शहीद किया गया। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो, आपको लगता हो ये ठीक काम है, तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम।